आज के इस मंच पे पधारे हुए डॉक्टर केविन डी ब्राउन, प्रोफेसर, इंडियन यूनिवर्सिटी यूएसए, और आज के इस जो किताब का अनावरण हुआ, मुख्यमंत्री जी के शुभ हस्त से श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, लेकिन वो यहाँ रहते तो हम भी थोड़ा देख सकते थे, लेकिन नितिन राव जी ने उसका इंतजाम नहीं किया। ये वो आए नहीं, इसीलिए उन्होंने दुख प्रकट किया, और मैं उनसे मिला नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। डॉक्टर सुखदेव थोराट जी और हमारे एससी एसटी के कोऑर्डिनेटर के राजू जी, तमिलनाडु के एमएलए और सीएलपी लीडर कांग्रेस सेल्वा पेरुन्नाथंगी, और यहाँ पर पधारे हुए बहुत से नेतागण और बहुत से बाबा साहब अम्बेडकर के अभिमानी भी हैं, उनके बारे में जानकारी रखने वाले हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन डॉक्टर रावत जी का किताब इंग्लिश में है, इसीलिए मैं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी बातें हैं, मैं जैसा उन्होंने अंग्रेजी में लिखा वैसा ही मेरा भाषा में अंग्रेजी में लिख के लाया था, आणि तुम्ही मराठीतून सुरू केला आणि इंग्लिश मध्ये संपवला, म्हणून मला इंग्लिश मध्ये बोलावं लागेल। त्याच्यानंतर काही शब्द मी हिंदी मध्ये आपले सांगतो, पण मी किती जरी बोललो किंवा सांगितलं तर ते तुमच्या पुढे कमीच आहे, कारण नागपूरचे लोक म्हणजे आमच्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरचं एक पवित्र स्थान आहे, आणि ज्या पवित्र स्थानामध्ये तुम्ही लोक जन्मलात, जन्म घेतलात, कार्य केलात, अनेक चळवळी केलात, त्याचा फायदा केवळ नागपूरला नाही, महाराष्ट्राला नाही, साऱ्या देशाला झाला। आणि आताच तुमच्या पुढे जे प्रोफेसरने सांगितलं की डॉक्टर केविननी की बाबासाहेब आंबेडकरनी काय केलं आणि त्यांचे काय तत्वज्ञान आहे, त्याचा प्रचार ते आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये आणि अनेक युनिव्हर्सिटीमध्ये ते करत आहेत आणि ते प्रचार करत आहेत। हे फार मोठी गोष्ट आहे। ज्यांना फायदा झाला ते कमी बोलतात, पण ज्यांना याच्याबद्दल बाबासाहेबच्या एक जे प्रयत्नामुळे सगळं काही मिळालं ते कमी बोलतात। असं डॉक्टर केविन जे ब्राउन आहेत, हे जे प्रचार करतात, सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। म्हणून मी आपलं
भाषण जे त्यांच्या इंग्लिश पुस्तकामधून सांगितलेलं आहे, काही पॅरेग्राफ, काही चॅप्टर्स मी आपल्या पुढं ते इंग्लिशमध्ये सांगतो. आणि आता की ह्याचा अनुवाद हिंदी आणि मराठीमध्ये करा असं सांगितलेलं आहे. बहुशा त्यावेळेला तर मला एक कॉपी मिळेलच नक्की. आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्यामुळं हे डिले झालं. मग माझ्यामुळं संपूर्ण डिले असेल तर त्याची जबाबदारी मी घेतो, मला क्षमा करा. आता काय त्यांनी पुस्तकात लिहिलेलं आहे आणि काय सांगितलेलं आहे ते थोडक्यात मी इंग्लिशमध्ये आपल्या पुढे ठेवतो. खास करून I am thankful to Dr. Nitin Rawat for inviting me to this book releasing function. I am honored to be the chief guest of ceremony to launch his book before this August gathering. Dr. Nitin Kashinath Rawat needs no introduction. Born in a poor Dalit family of Nagpur, Maharashtra, he is a well-known politician and social activist from Maharashtra. He is currently serving as a cabinet minister in Maharashtra Vikas Agadi government. He has several books to his credit, and he also obtained doctorate by writing the books also. His socio-political struggle started at a very early stage of his life. Dr. Rawat overcame all the hardships by the dint of his sheer dedication, determination, and self-belief. His early life taught him the importance of roti, kapda, or makan. Dr. Rawat is greatly influenced by Lord Gautam Buddha and great Indian philosopher, liberator, and the constitution architect, Dr. Baba Saheb Ambedkar. The chief architect of Indian Constitution, Baba Saheb's philosophy also influenced him, and whom he also follows ardently. And when he was in our Congress office in Delhi as a SC/ST cell chairman, he used to tour throughout the country, and he organized every state, that too young people, those who believe in Ambedkar philosophy as well as Nehru philosophy, and particularly democracy and constitution. So therefore, I thank him for organizing such a meeting and inviting Dr. Braun and Professor Thorat. You know Professor Thorat, he is from your place. I need not say about him. He is a chairman of this function. And secondly, he joined INC, devoted himself to the service of the nation. He represented Nagpur North Assembly constituency 4 times, 1999, 2004, 2009, and 2019. So he will continue because he is doing the good work and people are appreciating. And if a minister is honest, dedicated to the cause of the people, definitely people will also support continuously. Why I am telling,
I got ticket for 12 times. Out of that, I won 11 times. 9 times assembly, 2 times parliament. चतुर्वेदी आपको ही बोल रहा हूं मैं क्योंकि द्विवेदी त्रिवेदी और चतुर्वेदी तो ये this is why I am telling, if you constantly work, if you are in touch with the people will definitely support you. Once in May last year, when I got elected first in Rajya Sabha, I had a meeting with Modi ji in Human Rights Commission selection. Then the Modi ji asked me, खरगे जी आप तो 50 साल कंप्लीट किए होंगे, उन्होंने कहा. तब मैंने कहा हाँ ठीक है, 50 साल 53 साल कंप्लीट होता था मेरा एज ए एमएलए एमपी कंटिन्यूअसली, लेकिन आपने बीच में आए इसीलिए 2019 की इलेक्शन मेरी गई, तो अब भी राज्यसभा में आया हूं, ऐसा मैंने कहा. यानी कहने का मकसद, इफ we work, definitely that will give you reward. And this book is very important because Baba Saheb Ambedkar has presented a bill before the assembly, and that each family should have only one children. लेकिन बाबा साहब 14वें 14th son to his parents. Vivekananda was 8th or 9th, I think. Mahatma Gandhi 6 or 7. The bada 7, no? Okay. So that's why sometimes I think बाबा साहब अगर पैदा ही नहीं होते तो हमारी स्थिति क्या होती? ठीक, that's a good. And we accept that family planning is required according to today's situation or on those days' situation, because in your book also you have written now more or less 2,000, nearly 600 crore population in the world come. And one time the population of the world was only 2 crores before the Christ first AD or something. So why I am telling, when we think of something with foresightedness, that will give a one type of credit and thinking for the country. That is important. He never thought what is going to happen. But Baba Saheb Ambedkar, that his bill, Ambedkar on Population Policy, Contemporary Relevance, this Dr. Nitin has written. And I think that he is also having only one or how many, I don't know. 2. He restricted only 2. It's a good thing. Because my problem is that in Hyderabad state, when this Rizakar movement started, entire my house was burnt. I was hardly 5 or 6 years old. In that burning, my mother died, my sister died, my uncle died. Only 2 people we survived, my father and myself. One of the uncle was working here in Khadki, near Pune. It's a Mahar regiment. But we only 2 survived. Then, of course, we left Bidar. I am originally born in Bidar, but brought up in Gulbarga. So from there, we came to Gulbarga, and there only my father
tried his hard to feed me, and he gave education also. And then nobody was in the house except me and my father. Whenever he used to come from the mill, there was a textile mill. At that time only, my father used to ask me, have you taken your food or something? No, I am waiting for you. And he also used to say, I am only son, I don't have any other children, so you don't wait for food. I take your meal. Don't, because sometimes I will come 11 o'clock, 12 o'clock. You go on reading, but at the same time you keep your health. That is more important, he said. Then after that, when I studied, and first I came to Nagpur in the year 1962. In Nagpur University, there was a Republican Students Federation conference. Some Mesram was a MA student at that time. I don't know. Those days. But he is more than 80? No, then he is not that. So because I myself is 80, you remember, maybe Mesram, but not that Mesram who was a president. At that time, B.P. Maurya, who was a MP in 62, he came and addressed the Students' Federation, Baba Saheb Ambedkar's. There I came by train, stayed one day. I got inspiration. Then I said, chalo hum bhi ladenge aakhri election. Then I started fighting election independently, because hardly few scheduled caste boys used to study in college, hardly 8 or 9 people. But our college strength was 2,000. And there was always fight between major community, Lingayats and Brahmins. Ab mera number kahan lagna? Then I tried my best and I became General Secretary once, Vice President. And ultimately, I formed my own labor union, where my father was working. He left the job. At that time, I formed that, registered that union and became even president of that. For my good luck, the Congress was divided. And Madam Gandhiji came to Gulbarga, and I was appointed as a block Congress committee, Gulbarga city. Since then, till today, I am there in Congress. No deviation. And another thing, why I am telling this, after that, everybody coming to me, अरे कम से कम उसके पास 10,000 लोग तो है, उसको ले लो कांग्रेस में. That was the tendency. It means if you have got strength or some capital, then only others will come to become your partner. If you don't have, with empty hand, empty pocket, if you ask somebody to become your partner, nobody will come. Therefore, we have to build up our own strength. That is most important. That is the unity. After that, I became MLA in 72 continuously. I got elected till 2019, and unfortunately, Modi already told in the House, Kharge ji ने तो बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके तकरीर तो सुने, वो सीनियर है, बहुत अच्छा उपदेश हमको दिया, लेकिन आने वाले चुनाव में उनका उपदेश सुनने के लिए
उपदेश देने के लिए वो इस सदन में फिर से आएंगे या नहीं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा 2018 में, और उसी तरीके से वो काम करते गए। खैर मैं फिर 83,000 पार्लियामेंट सीट हारा, पहली बार हारा जीवन में, कोई इलेक्शन में हारा नहीं था। ठीक है, वो तो रहने दो, बात की बात है। वाई आई एम टेलिंग दैट इन population question has come, and I wanted, after marriage, I wanted to have 2 children. I stopped. Then my father came and requested for entire family, my khandan, you are the only one child, I want more children. Then I said, see, everybody is following, I have to follow it, and otherwise tomorrow they will remove me from the party. Let it go, leave it party. I want children. Then, after 2, 3, then again I went. Then he also warned my wife, don't go for operation. If you go to operation, I will leave the house. When I was, then I felt very bad because he brought up me and I am the only son and we don't have house, we did not have house, no job, nothing. भटके समाज के जैसा फिरते रहे, लेकिन इतना पढ़ा के सब कुछ किए, क्या करना, परेशान भी मैं था। देन मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था 80 में, 2080 में, सॉरी 1980 में। तब मैंने बोला, ये डिटरमाइन किया कि भाई हमारे दोनों में से एक कोई ना कोई हॉस्पिटल जाएगा। कैबिनेट मीटिंग भी चल रही थी, तो उस वक्त हम जा रहे थे तो हमारे पिताजी फिर प्रकट हो गए। तो उन्होंने, he told me, if you go, I will commit suicide. You are not capable to feed your children. I will work still. I will work and I feed to my grandchildren. ऐसा काम मत करो। फिर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया, और एक तरफ माँ नहीं है, बहन नहीं है, चाचा नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी के साथ मेरा जीवन काटा। लेकिन दूसरे तरफ पार्टी के उसूल तोड़ रहा हूँ बार बार, तो ऐसा हो के मुझे 5 हो गए। तो आखिरी में मैं फिर बोला, इसके बाद किसी बाप का भी नहीं सुनना, किसका भी नहीं सुनना, चलो हॉस्पिटल। Then I and my wife and myself, we got सर्जरी कर लिए। अब उसके बाद कर ठीक है, अब तो 8 पोतरे हैं, वो that is a different thing. Why I am telling, sometimes emotion that also plays, and in that emotion, what should I do? रो रहे हैं और वो बोल रहे हैं, अगर you don't have that much of capacity to feed your children, I will work. Again, I will go, कुछ मजदूरी करता हूँ, उनको खिलाता हूँ, आपको जैसा पढ़ाया करूँगा। तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये क्यों बात बोल रहा हूँ, not this because इसके लिए नहीं है, this is sometime emotionally such thing comes. But at that time, why people opposed Baba Saheb's proposal? Because of voting politics. For voting, that's why they always used to think, if population is increased, naturally our people will get elected.
With that intention they were doing. That's why it is very bad. And today, as Rahul, our Nitinji said, what Indira Gandhi ji did, it is right. And Baba Sahib said this in 1938 and Indira Gandhi ji implemented in 1974, 20-point program. That's why sometimes the great leaders, they have got vision of the country and they think of entire India population. My father thought only about my family. But he thought, or the great people think about the entire country and world. So therefore, I salute Dr. Baba Sahib Ambedkar, and he got inspiration from Baba Sahib, and he is reading and writing and written several books. And now I will say that Baba Sahib said one thing about castes also, because many times we talk so much and leave the important things. Baba Sahib said the castes are anti-national in the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. ये बाबा साहब अम्बेडकर का थिंकिंग है, लेकिन अब हो रहा है क्या? अब तो ये हो रहा है समाज का बंटवारा, the division in the society, division in the state, and we are hating each other. The hate speeches are going on. Nobody is stopping it. मैं सैल्यूट करता हूँ अभी हमारे नितिन रावत जी ने इनका नाम लिया, प्रमोदनकार ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के ग्रैंडफादर, जिनका स्टैचू भी वहाँ लगा है एक चौक पे, हाँ देखा मैं। लेकिन कम से कम उनको देखकर तो जो लोग बहुत रिलीजन की बात करते, जात की बात करते, कम से कम उस पुतले को देखकर तो आज की बात करो। जो प्रमोदन ठाकरे जी बोले उसका तो याद करो। उसी खानदान में के लोग हैं, अलग अलग बात करते हैं, झगड़ा लगाने की बात करते हैं। अब बताओ मेरे लिए क्या करते हो? मेरे को तो आप अंदर रहना, किसी की कोई भी देवल हो, कोई भी अच्छा देवस्थान हो, मैं भी दर्शन लेना चाहता हूँ। मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं वहाँ का पानी नहीं पी सकता, शिक्षण भी नहीं ले सकता, हाथ में शस्त्र भी नहीं पकड़ सकता, फिर मैं क्या करूं? मेरे लिए कौन सा धर्म है बताइए। मैं लिखता हूं मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में, whenever I contest election or even my children also, when they take admission in the school, they write what is your caste? Hindu Mahar. We have to write. Then I am a Hindu Mahar, but I am not. I am excluded from Hindu. I am kept away from Hindu. And only few people are enjoying. They talk about this because to keep their supremacy in the society. इस सोसाइटी में अपना वर्चस्व रखने के लिए जो लोग
ये बार बार कह रहे हैं, इसके लिए आपको लड़ना है। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, ये अच्छी बात है, सारे देश के लिए अच्छा है। बाबा साहब ने कहा अच्छा है, नितिन रावत ने लिखा यह अच्छा है, लेकिन इस बात का भी हमको आज आप महसूस करके देना कि हर जगह एक तरफ कोई रिलीजन सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अगर शादी कर ले के गांव में से घोड़े पे अगर चलता है जाता है, उसकी जो क्या बोलते हैं आप, बारात निकलती है, तो उस वक्त घोड़े से उतारते हो। रिसेंटली एक जगह हुआ, किसी के मुंह में यूरिन डाल दिया। अरे अपने ही लोगों के साथ अगर आप ऐसा किए गद्दारी, तो कौन आपको सपोर्ट करेगा? मजबूत आप हो, जैसा कि बाबा साहब बोले, किसी समाज या देश को मजबूत बनना है तो उस समाज में 3 गुण आना जरूरी है। एक मनुष्य बल, एक मानसिक बल और दूसरा आर्थिक बल। गरीबों के लिए तो मानसिक बल एक ही है, विद्या एक ही है, क्योंकि आर्थिक बल तो नहीं है। मनुष्य बल यानी यूनिटी, अब आप 10 रहो, 20 रहो, 5 रहो, यूनिटी। यूनिटी कई के लिए, जो आइडियोलॉजी आपको हमेशा सता रही है, जिस आइडियोलॉजी को चंद लोग कायम रखना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो यूनिटी चाहिए। Therefore, Dr. Baba Sahib, one side with a vision, he wrote a book, and I'm very happy. I read that book, 167 पेज कुछ है, याद है आपको? तो इतना यानी उन्होंने बहुत उसमें कोशिश करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसा बोला, बिल किस दिन लाया, फिर उनके तरफ से किसी और ने पेश किया, ये सब मैं भी पढ़ा हूँ, क्योंकि वो पढ़ा हूँ इसीलिए बोलने को आ रहा है, नहीं तो पढ़ता नहीं तो वो बोलने को भी मुश्किल होता था। कि बाबा साहब तो एक ही चाहते थे कि एक फैमिली में एक ही रहना, लेकिन हमारे लिए बाबा साहब अगर नहीं होते तो बड़ी मुश्किल होती थी। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, आप लिमिट में रहो, 2 ही ठीक है। और ये अच्छा भी है आर्थिक दृष्टि से, हम दो हमारे दो, लेकिन इस देश में हम दो हमारे दो का स्लोगन अलग है। वो लोग हर जगह घूम रहे, वो लोग हमेशा अलग घूम रहे हैं और वो देश बर्बाद कर रहे हैं। इस क्यों बोल रहा हूं मैं, गुस्से से नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारे आपके वजह से अगर पूरा देश बर्बाद हो रहा है, 130 करोड़ लोग बर्बाद हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के कीमतें बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, और गैस जो कुकिंग गैस है उसके दाम बढ़ रहे हैं। क्या छोड़ा आपने गरीबों के लिए? सिर्फ रिलीजन के नाम पे अगर आप ऐसा लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते गए, ये आप 130 करोड़ जनता को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुल के बोले, और आप हम सबको है, लेकिन वो बोलने में हम भी डरते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? मैन इज not born for religion. Man is not born for religion. Religions have taken birth for man's welfare. धर्म है इसलिए इंसान पैदा नहीं हुआ, इंसान के लिए धर्म है। अरे तुम्हारे धर्म में अगर
इंसान को जगह नहीं है, इंसानियत को जगह नहीं है, तो हम क्या कहें? क्योंकि ये नागपुर बहुत बड़ा सेंटर है ना, ये विष बोने का एक दो है यहाँ पर। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, जो लोग विष बोते हैं वो निकालने का, अमृत पिलाने का उनका फिलॉसफी है, और दूसरे तरफ विष बोने का भी यही है। तो ऐसे में हम फंसे हैं, लेकिन हमको काम करना होगा, क्योंकि रिलीजन मस्ट। यस, बाबा साहब उसीलिए तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। He accepted Buddhism because religion is for man, welfare of the people. उसको तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप मारो, तोड़ो, हाथ मारो, वो लाउड स्पीकर निकालो, हिजाब का नियम निकालो, और एक कौन सा है कि ये काटो वो काटो। अरे हम कैसा खाना खाना, क्या खाना खा, वो भी आपसे ही सीखना। हर एक का खाना अलग अलग होता है। दक्षिण में दाव एक। अब आप जितने भी कोस्टल एरिया में इफ यू गो, मोस्ट ऑफ द ब्राह्मिन्स दे ईट फिश, 99%। आप तो स्टूडेंट लीडर, यूथ लीडर थे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरा, और जितना भी कोस्टल एरिया के ब्राह्मिन्स है, मोस्ट ऑफ देम 99.99 फिश का थे। स्वामी विवेकानंद जी वो कभी ये नहीं बोले कि किसी को दूर रखो, किसी, उनके नाम पे भी पॉलिटिक्स चल रहा है। वो तो मांसाहारी थे, लेकिन आज के दिन में उनके उसूल, उनके तत्व जो है हम सभी लोग पालन करते हैं। लेकिन जो लोग पालन नहीं करते वो सिर्फ समाज को तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते, वैसे लोगों का ही बहुत बोलबाला हो रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बाबा साहब ने अपना अधूरा काम छोड़ के गए, उन्होंने ये भी कहा था कि जब बम्बई में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में आईएएस ऑफिसर्स, दूसरे ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स सब बैठे हुए थे, तो बाबा साहब उसी जगह पे बैठे थे जो फ्लोरा फाउंटेन के पास सिद्धार्थ कॉलेज है। तब बहुत से लोग पूछे, क्योंकि बाबा साहब आज बहुत नाराज हैं, क्या बात है? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, नहीं मैं नाराज नहीं हूं, मुझे चिंता है। क्या चिंता है? कि मुझे ये चिंता है कि मैं शिक्षित लोगों के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत कुछ किया हूँ। उनको नौकरी दिलाए, एजुकेशन दिलाया, सब कुछ हुआ, उनकी आर्थिक परिस्थिति भी थोड़ी सुधारी है। लेकिन मुझे ये चिंता है कि जो गरीब लोग गांव में रहता है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसका क्या होगा? उसके लिए मुझे और कुछ करना चाहिए, उसमें मुझे कमी दिखाई, इसीलिए उसकी मुझे चिंता है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा कि ये जो मेरी सुधारणा की रथ है, मेरा डेवलपमेंट का जो रथ है, ये मैं यहाँ तक खींच के लाया हूँ, ये सुधारने का रथ। अगर आपके हाथ से होता है, इफ यू आर कैपेबल टू रिमूव, टेक इट फॉरवर्ड, तो आप उसको आगे ले जाइए। अगर आप इस सुधारने रथ को और आगे ले सकते हैं तो आप लेके चलिए। अगर आपके हाथ से नहीं होता, कम से कम वो रथ कहाँ है वहीं छोड़ो, आने वाले लोग तो कम से कम उसको आगे बढ़ाएं, उसको पीछे मत रख लो।
आने वाले लोग वो देख लेंगे। तो ये बाबा साहब का संदेश है, इस पे हमको बहुत काम करना है और आज देश के लिए उनके फिलॉसफी की जरूरत है। इसीलिए तो उन्होंने सब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये चीजें संविधान में उन्होंने लाया। अगर वो नहीं लाते, फंडामेंटल राइट्स आज जो हमारे संविधान में है, उसके लिए हर आदमी लड़ता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे कहीं तो जर्नलिस्ट को पकड़े, अंदर डाले। अभी तक पता नहीं चल रहा, 4 जो प्रगति पर लोग थे, जैसा कि हमारे पास गौरी लंकेश, पानसारे, MM कलबुर्गी और एक कौन बनसोड़े, हाँ दाभोलकर, ये लोग कुछ नहीं, समाज में जो बुराई है उसके खिलाफ लड़ते थे। अब उनको तो गोली से मार दिया गया। ये भी मुश्किल है, जहां बहुत प्रगति पर लोग हैं वहीं पर मारे गए, और यहीं के लोग आकर उसको भी मारे। वो गौरी शंकर को बेंगलुरु में, हुब्बड़ी में आके MM कलबुर्गी को मारे। ये क्या है? ये आजादी है? और इसका आज तक कोई ठीक ढंग से उसकी जांच पड़ताल होके किसी को शिक्षा नहीं हुआ। तो हमको इधर देखना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नितिन राउत जी लड़ते हैं, बोलते हैं, हर जगह जाते हैं। एक बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन देश में छेड़ा है और अपनी बात रखते हैं, इसीलिए तो वो पावर मिनिस्टर बने। पावर मिनिस्टर बने तो अपने वो पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बोलता हूँ, शॉक मारेगा अगर पकड़ने गए तो। पावर, जो पॉलिटिकल पावर, जो हथियार आपको मिला है, उसका आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत से लोगों को पावर मिलता है, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ करने के लिए जाते भी नहीं। कहाँ बोले भाई कहाँ मुश्किल है भाई, ये बोले तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट नहीं मिले। और कोई ये भी बोलता है भाई हमारा मिनिस्टरशिप नहीं मिलेगी। कोई और भी बोलता है कि देखो भाई जो चल रहा है, समाज जैसा है वैसा चलेंगे। तो समाज को बदलाने के लिए तो आप लोगों को लाए हैं, और बाबा साहब ने वो पूरा जो ताकत लगाया, इसीलिए आप पे लगाया है कि मेरा अधूरा काम आप लोग पूरा करो। चाहे वो पॉलिटिशियन रहो, चाहे वो प्रोफेसर रहो, चाहे ऑफिसर रहो, सभी लोग करना चाहिए। मैं थोड़ा साहब की तारीफ करता हूँ। उन्होंने जब कभी भी मौका मिला, जिस पोस्ट पे भी वो रहे, दलितों के बच्चों के बारे में ध्यान रखकर उनको प्रोत्साहन दिया। बहुत से इंस्टीट्यूशन को उन्होंने प्रोत्साहन किया। जब उनके हाथ में था, हर चीज देने के लिए वो तैयार थे। बहुत से लोग लेने के लिए भी नहीं जाते थे। क्या स्पीकर भी बदल गया भाई? यहां भी मोदी आया क्या? ठीक है, इसका इशारा ये है तो बंद करो बोलने का है। एंड मैं आपको यही कहने आया था और यही कह रहा हूं कि हमारे महिलाओं के बारे में भी
बाबा साहब अम्बेडकर के कितने उच्च विचार थे। और उन्होंने कहा कि कोई एक समाज प्रगति कर रहा है, ऐसा समझने के लिए उन्होंने ये कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी by the degree of progress which women have achieved. महिलाओं की प्रगति, एम्पावरमेंट जो होगा समाज में, वो जिस समाज में होगा तभी मैं कहूँगा कि ये समाज आगे आया है। अगर वो नहीं है तो बाकी सब बातें फजूल है। जैसा महात्मा फुले जी ने कहा, उन्होंने करके दिखाया। और आज वो जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर उसको तो संविधान में लाए, हर चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाए। आज जो फूड सिक्योरिटी मिल रहा है, ये जेंडर इक्वल, इस कोई फर्क नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री में 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते थे लड़के, उन्होंने उसको कम करवाया। और महिला और पुरुष को समान वेतन देना, ये सारी चीजें की है उन्होंने। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका भी रिलेवेंस है आपसे। सिर्फ आपका सभी चीजें, डिलीवरी का होने दो, वेजेस का होने दो, फैक्ट्री काम करने का होने दो, सारी चीजें जैसा पॉपुलेशन के साथ आपका आज के पॉलिसी का रिलेवेंस करके बुक लिखा है, वैसा ही ये सारी रिलेवेंट चीजें समाज के लिए है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखा है। तो इसीलिए मैं आई एम टेलिंग प्रोफेसर, it is very difficult for poor people. Here also we have to fight. I am proud of my country and I am proud of my leader. And we are also proud a founder, Prime Minister, first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru ji, who accepted democracy, and through democracy only he wanted to change. He is the first man established several public sectors, and we got reservation. If public sectors अगर नहीं होते तो नौकरियां भी नहीं मिलती। सिर्फ सरकारी नौकरियों से कुछ होने वाला नहीं था। In railways, when I was minister, before that 18 lakhs people were working. When I took over, at that time only 14 lakhs people, 4 lakhs employees were reduced. Now only 9 lakh people are working, rest 5 lakhs people are only daily wagers, contract laborers. It means to finish reservation, indirectly they are doing everything. That's why मैं कहूँगा जागो और जागो। और बाबा साहब ने भी यही कहा कि पढ़ो और पढ़ो, दुनिया तुमसे डरे। इतना पढ़ो कि दुनिया तुमसे डरे। तो इसीलिए पढ़ना भी है, लड़ना भी है। और that's why in our country, Pandit Jawaharlal Nehru ji took lot of interest and he invested government money in public sectors. That is also Baba Sahib Ambedkar's intention, because in small scale industries, small capital can be invested. But for big industries like HMT, HAL, DRDS or telephone, other big industries, in that nobody can invest. In railways nobody can invest. There, in that, Pandit Jawaharlal Nehru ji, he invested money, increased employment, and because of his that public sector idea, today lakhs of people are working throughout the country, and people are getting, economically weaker people are getting. Not only SC, STs, backward class people are also getting. Now, again, Constitution is amendment. Those
upper caste people also, those who are economically weak, they are also getting 10% reservation. This is the achievement. Democracy. अगर डिक्टेटरशिप आया तो खत्म. बाबा साहब पहले ने कहा कि भक्ति इन पॉलिटिक्स में बी ए रोड टू दी भक्ति इन पॉलिटिक्स में रोड टू इवेंचुअल डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. और भक्ति इन रिलीजन में बी ए रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ द सोल. यानी रिलीजन में ठीक है भक्ति, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि अपने भाषण में कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, और दूसरा और भी नाम लिया, लेकिन मैं अंध भक्त नहीं हूँ, ब्लाइंड फेथ. अरे हम तो वो चाहते हैं ना, वी वांट दैट. ये जो अंधभक्ति है इसको निकालो. सभी लोग वही बोलते रहो कि कोई कुछ झूठ बोल रहा है तो भी बोलो, कोई कुछ बोल रहा है मैं इतने नौकरी तो ही ठीक है, कोई बोलता 2 करोड़ दूंगा फिर वही. अरे ये चीजें जो है हमको देखना होगा. सिर्फ आंखें मूंझ के किसी चीज को स्वीकार करना ये ठीक नहीं. ये बुद्धा ने भी ये कहा, मेरा धर्म ऐसा है, आप परख के इसको स्वीकार करो. You test it. If it is true, you follow it. If you want changes, then it is left to you, because as time changes. So, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बात की, और बुद्धा ने भी यही बात की, और ठाकरे साहब आज ये बात को उन्होंने दोहराया. मुझे खुशी है, लेकिन उनके मदद आप सभी मिलके ये जरा आगाड़ी को मजबूत करो, आगे लेके जाओ. क्योंकि ये देखो 3 पहिए की भी गाड़ी हो सकती है और 4 पहिए की भी हो सकती है. बहुत से ऐसे हैं गाड़ियाँ, 3 पहिए की भी गाड़ियाँ हैं, वो भी मजबूत से चलते हैं. और बहुत से अब रिक्शा जो चलते हैं कितने पहिए? 3 ही होते हैं. तो ऐसे मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि आगाड़ी को मजबूत करो. ये उसूलों पे बनी हुई आगाड़ी है, और जो बाबा साहब ने कहा, फुले जी ने जो कहा, और हमारे पास महात्मा बसवेश्वर जी ने कहा, उनके उसूलों से बनी हुई ये आगाड़ी है. इसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो परमानेंटली मरेगा, परमानेंटली. क्योंकि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, जो हमारे डॉक्टर राव जी ने आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं, फिर मैं भी कुछ बोला, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोला. आप, मुझे ये खुशी है कि कोई उठ के नहीं जा रहा जल्दी, नहीं तो मैं समझा बहुत लोगों को नींद आ रही होंगी, सुस्त होंगे, भाई कब बंद करता है ये भाषण बोल के सोच रहे होंगे. लेकिन फिर भी ठीक है. लेकिन मैं उनको फिर एक बार कंग्रेचुलेट करता हूँ. आई विश द बुक एवरी सक्सेस. माई गुड विशेस टू डॉक्टर नितिन राउत for his path-breaking endeavors in future. Thank you very much, and I wish him all the best, prosperity and political life, long political life he can enjoy. Once again, thank you. Jai Bhim, Jai Hind.